हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन आयत को लेकर चर्चा करेंगे। आयत के बारे में मैं आज आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, आयत से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आते हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, आयत की सबसे पहली बात कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत के अंदर कितने कोण बनते हैं? 4 कोण बनते हैं। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। आयत में अपन अधिकतम कितने विकर्ण खींच सकते हैं? 2 विकर्ण। एक विकर्ण तो ये, और एक विकर्ण क्या खींचते हैं? ये खींचेंगे अपन। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, जबकि वृत्त के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को कितने पर काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। तो आयत से अपन जैसे आयत की, तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। पहली बात, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जैसे ये भुजा समान है, ये भुजा और ये भुजा समान है। दूसरी बात, आयत का जो कोण होता है, जो विकर्ण होता है, वो एक दूसरे को कितने पर नहीं काटते? 90 डिग्री पर नहीं काटते। आगे जो तीसरी बात है आपके लिए, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का बना होता है। अब आयत से संबंधित जो फॉर्मूले हैं प्रमुख, उसके बारे में बताऊं तो पहला फॉर्मूला देखो कि आयत का क्षेत्रफल पूछे अपन से। क्या पूछे? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई। देखो, मैं लंबाई को L से दर्शा रहा हूँ, चौड़ाई को B से दर्शा रहा हूँ। L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा बनेगा अपने आयत का परिमाप। क्या बनेगा? आयत का परिमाप। आयत का जो परिमाप है वो देखिए, आयत का परिमाप का मतलब होता है मैं यहाँ से चलूँ और इसका एक पूरा चक्कर करूँ, तो बताओ इसमें लंबाई कितनी बार आ जाएगी? एक 2 बार लंबाई आ गई। चौड़ाई कितनी बार आ जाएगी? अपनी 2 बार आ जाएगी। तो इसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 2 बराबर L प्लस B। क्या बचेगा? 2 कोष्ठक L प्लस B। ये तो एक तो हो गया आयत का क्षेत्रफल, एक हो गया आयत का परिमाप। तीसरी बात देखो, आयत का विकर्ण। क्या पूछता है? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। L स्क्वायर का मतलब यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर, B स्क्वायर का मतलब यहाँ पर चौड़ाई का स्क्वायर। आई बात समझ में? आगे देखिए चौथा, कि आयताकार कमरे, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आयताकार कमरे की चारों दीवारों का अगर अपन से क्षेत्रफल पूछे तो आयताकार, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक तो अपना क्या नाम से? परिमाप, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे? ऊंचाई। तो देखिए 2L प्लस B गुणा H। ये क्या हो गया अपने आयत से संबंधित प्रमुख फॉर्मूले। एक तो क्या पूछा उसने? आयत का क्षेत्रफल पूछा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एक पूछा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2L प्लस B। एक पूछा आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। एक होता है आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? 2L प्लस B गुणा H। आगे देखिए, एक अपन से वो फॉर्मूला बनता है, वो बनता है कि जो अपना आयत है, इस आयत में अंत्यवृत्त, अधिकतम क्षेत्रफल वाले अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल पूछता है। तो उसके लिए जो बात होती है वो देखिए कि ये अपना क्या हो गया? आयत हो गया। इस आयत के अंदर मैंने ये वृत्त बनाया। आयत के अंदर बने जो अंतःवृत्त बनता है, आयत के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो अंतःवृत्त बनता है, उसकी क्या विशेषता होती है? देखिए, ये इसका अपना क्या हो गया? व्यास। वृत्त का क्या हो गया? ये व्यास। वृत्त का व्यास और चौड़ाई दोनों बराबर है कि नहीं है? तो इसकी विशेषता क्या हो गई कि क्या नाम? विकर्ण। इसका तो हो गया व्यास। क्या हो गया? व्यास। और इधर को क्या हो गया? अपनी चौड़ाई। दोनों क्या हो गया? बराबर होती है। क्या होती है? कि आयत के अंदर बने अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास और आयत की चौड़ाई दोनों क्या होती है? बराबर होती है। एक फॉर्मूला बनता है अपने, ये देखिए आगे, कि अपना आयत है और आयत के अंदर क्या बना दिया अपने? अंदर एक रास्ता बना दिया। अपना आयत है और आयत के अंदर क्या बना दिया अपने? एक रास्ता बना दिया। तो और उसका क्या पूछ लिया अपन से? क्षेत्रफल पूछे। तो उसके बारे में देखिए, जैसे ये आयत है
और इसके अंदर मैंने एक रास्ता, ये अपना आपको क्या हो गया आयत, और इसके अंदर मैंने बना दिया आपके लिए रास्ता, ये रास्ता हो गया। तो आयत के अंदर बनी ये अपने क्या हो गया रास्ता हो गया। इधर से मैंने कम हो गई अपनी x, इधर से अपने क्या कम हो गई x कम हो गई। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है अपने, देखिए इसके लिए अपने जो फार्मूला होता है वो होता है 2x L प्लस बी माइनस 2x। एक फॉर्मूला तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। एक फॉर्मूला इसमें देखिए दूसरा कि आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, ये हो गया अपना 2x L प्लस बी। यहाँ पर तो अंदर पूछे तो अपन को क्या कौन सा चिन्ह लगाना है माइनस का, जबकि बाहर पूछे तो किसका चिन्ह लगाना है प्लस का, प्लस 2x। ये हो गया अपना फॉर्मूला। तो यहाँ से अपने क्या एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को करने के लिए अपन तुरंत डायरेक्ट इसमें क्या लगाएंगे x की जगह x का मान रखेंगे। मैं अभी आगे क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार अपन को सॉल्व करना होता है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दे दिया तुमको कि एक आयत की लंबाई, क्वेश्चन दिया तुमको आयत की लंबाई 40 सेमी, व चौड़ाई दे दी आपको 30 सेमी, तो ज्ञात करो। अपन से क्या क्या पूछता है वो, एक तो पूछ ले उसने पहला आयत का क्या ज्ञात करो क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करो क्षेत्रफल। दूसरा पूछ लिया उसने परिमाप ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो परिमाप ज्ञात करो। तीसरा पूछ लिया उसने अपन से विकर्ण ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो विकर्ण ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन था कि आयत की लंबाई 40 चौड़ाई 30 और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो और विकर्ण ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया अपना आयत, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आयत। इस आयत की जो अपनी लंबाई कितनी दे रखी थी 40 सेमी, जबकि चौड़ाई कितनी दे रखी है अपनी 30 सेमी, ठीक। अब अपन से पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B मैंने लिख के बताया आपको। तो लंबाई कितनी दे रखी है तुमको 40, चौड़ाई कितनी दे रखी है तुमको 30। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो कितना आ गया 4 3 1200, कितना आ गया 1200 सेमी, ठीक। आयत का क्षेत्रफल हो गया। आगे बात कर रहा है आयत का परिमाप। तो परिमाप के लिए देखो, परिमाप के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2L प्लस बी। कितना बताया था 2L प्लस बी। तो 2L का मान कितना दे रखा तुमको 40 प्लस बी का मान कितना दे रखा तुमको 30। 2L 40 और 30 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 70। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो 70 को 2 से गुणा करूंगा तो 140। ये हमारा क्या हो गया आयत का परिमाप। एक तो क्षेत्रफल ज्ञात किया, एक परिमाप ज्ञात किया। आगे अपन को क्या निकालना विकर्ण। विकर्ण क्या निकालना अपन को विकर्ण। तो ये देखो ये क्या बन गया तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये तुम्हारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा लंब हो गया। तो इसको अपन ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए विकर्ण को मेरे को मान निकालना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे कि विकर्ण अगर अपन को ज्ञात करना है तो विकर्ण किस प्रकार ज्ञात करेंगे। विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। L का मान कितना दे रखा तुमको 40, 40 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना दे रखा तुमको 30, 30 का स्क्वायर और अंडर रूट है तो मैंने अंडर रूट लगा दिया। 40 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 1600, कितना आएगा 1600। और अगर 30 का करूंगा तो कितना आएगा 900। अगर 1600 को 900 को जोड़ूंगा तो अंडर रूट में कितना आएगा 25। अगर मैं 2500 का अंडर रूट निकालूंगा तो कितना निकल आएगा 50। तो हमारा आंसर कितना आ गया 50 से। आई बात। आयत का अपन ने क्षेत्रफल निकाल लिया।
आयत का अपन ने परिमाप निकाल लिया और यह आयत का अपन ने क्या निकाल लिया, विकर्ण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखो किस प्रकार का और क्वेश्चन बनता है इससे। इसे क्वेश्चन बढ़ गया कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अपन 30 या 40 मान लेते, इसके अंतः एक 10 सेमी, आयत की लंबाई और चौड़ाई 30 सेमी और 40 सेमी है। इसके अंदर अपन ने ऊपर से छोटा इसकी चौड़ाई में 10 सेमी कम किया, इधर से इसकी लंबाई में अपन ने 10 सेमी कम कर लिया और मैंने इसके अंदर बना दिया एक रास्ता। क्या बना दिया, ये रास्ता। और अपन से पूछ रहा है कि भाई रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका पूछ ले अपन से, रास्ते के क्या पूछ ले, क्षेत्रफल। ये 10 सेमी हो गया, कितना हो गया ये 10 सेमी। और अपन से पूछ ले भाई रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो इसको अपन पहले तरीके से करते हैं और फिर अपन कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे कि ये अपने पास आयत है और इस आयत के अंदर अपन एक रास्ता बना दिया और उस रास्ते का क्या पूछ रहा है अपन से, क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूले से निकालेंगे कि पहले तो अपन इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। फिर अपन इसके अंदर भी क्या बन गया, ये आयत। अगर मैं इस आयत में से इस आयत को घटाऊंगा तो ये क्षेत्रफल बचेगा नहीं बचेगा। तो देखिए कैसे करेंगे कि पहले तो अपन बड़े बड़ा आयत ये दे दिया मैंने, ए बी सी और डी, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, तो ये हो जाएगा अपने 40 गुणा 30 माइनस, इधर से मैंने कितना कम किया 10 सेमी, इधर से मैंने कितना कम किया 10 सेमी। तो ये कितनी बच गई भुजा बताओ, 20 बच गई, नहीं बच गई, ठीक। इधर से मैंने 10 सेमी कम किया तो वो संख्या नीचे से 10 सेमी कम होगी। तो ये संख्या कितनी बच गई हमारे पास, 30 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो 10। तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा अंदर वाले का 20 गुणा 10। अब गुणा करो, 40 गुणा 30 करूंगा तो 1200 माइनस 20 गुणा 10 करूंगा तो 200। तो जो अपना जो रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आया तुम्हारे पास कितना, 1000। कितना निकल के आया 1000। तो कैसे निकाला कि भाई अपन ने पहले तो जो बाह्य वृत्त था इसका क्षेत्रफल निकाला, फिर इसमें जितनी हमको 10 सेमी भुजा उसने कम करा रखी, 10 सेमी भुजा वाला, तो 10 सेमी मैंने इसमें इस तरफ से कम होगी तो इस तरफ से कम होगी तभी ये रास्ता बनेगा, या तो हो नहीं सकता इस तरफ से मैं कम कर दूं इस तरफ से नहीं करूं तो ये रास्ता बन जाए, रास्ता नहीं बनेगा। इसमें अंदर जो रास्ता बना रखा है इसमें 10 सेमी इधर से कम किया, 10 सेमी इधर से कम किया, तो ये पूरी भुजा 40 थी, इसमें 10 इधर से कम किया, 10 इधर से कम किया, तो ये भुजा कितनी रह गई 20। इधर की ये पूरी भुजा अपनी कितनी थी 30, 10 ऊपर से कम किया, 10 नीचे से कम किया, तो कितनी रह गई 30 में 20 घट गई, तो कितनी रह गई 10। तो मैंने बाह्यवृत्त अंतःवृत्त निकाला तो 20 गुणा 10 किया इसको, तो इसको अगर मैंने गुणा किया तो 12 समय से 200 घटाऊंगा, कितना बच गया 1000। ये तो हो गया अपना तरीका। लेकिन अपन को ऐसे ना करके इसको डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो कि जो अंतः मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो उसके लिए अपन को क्या करना है, उसके लिए जो फार्मूला है वो देखो, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x L प्लस b माइनस 2x, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल अंदर अंदर बनी x क्या हमारे पास, जो अपने इसका जो रास्ता दे रखा था कितने दे रखा था 10 सेमी का, तो 2 गुणा x की जगह मैंने रखा 10, L की जगह कितना है तुम्हारा 40, b की जगह कितना है तुम्हारा 30 माइनस 2 गुणा 10, ठीक। इसको अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे 20, इसको मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे 70। 2 में से 2 को मैं अगर 10 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 20, इसको मैंने घटाया तो ये 20, अंदर कितना 50, अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो वो कितना निकल का है 1000। ये तो अपन निकालेंगे डायरेक्ट। और जब भी अपन ने वो तरीके से किया तो वो क्वेश्चन कैसे किया, पहले किया था। तो ये प्रकार क्वेश्चनों को करते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए तुमको दे दिया कि एक आयत की लंबाई 100 मीटर है, 100 मीटर, और इसकी चौड़ाई है 50 मीटर। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, एक तो अपन ने पूछ लिया क्षेत्रफल और दूसरा अपन से पूछ लिया परिमाप। तो अपन कैसे करेंगे, जैसे देखो ये अपना आयत हो गया, ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया आयत हो गया। इस आयत की लंबाई कितनी दे रखी है तुमको 100 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है 50 मीटर। तो कैसे करेंगे, देखो ये तो होगी तुम्हारी 100 मीटर और ये चौड़ाई अपनी कितनी, ये तो होगी तुम्हारी लेंथ
और जो अपनी बेस चौड़ाई है वो कितनी हुई 50 मीटर। तो अपन से पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को अपन ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है मेरे को 100 और चौड़ाई कितनी दे रखी है मुझे 50, तो बराबर कितना आ गया मेरे पास 5000 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या निकल के आ गया क्षेत्रफल। अपन से पूछ रहा है वो परिमाप। अगर मैं परिमाप ज्ञात करूंगा तो देखो परिमाप के लिए क्या करेंगे। परिमाप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2l + b। तो 2l की जगह कितना दे रखा हमको 100, b की जगह कितना दे रखा मुझे 50। 100 को 50 को जोड़ूंगा कितना हो गया 150। अगर मैं इसको गुणा करूंगा कितना आ गया 300 मीटर। ये तो क्या निकल गया मेरे पास परिमाप। ये क्या निकल के आ गया क्षेत्रफल पर। इस प्रकार का हमसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना आपको बताया, एक आयत का क्षेत्रफल निकालना मैंने बताया, परिमाप निकालना आपको मैंने बताया, एक मैंने आयत का विकर्ण निकालना आपको बताया। एक क्वेश्चन और बनता है ऐसे, वो बताऊं मैं आपको कि अपने आयत है और इस आयत में क्या पूछ ले, एक आयताकार कमरे की लंबाई दे दे वो अपन को। जैसे देखिए क्वेश्चन बनाऊंगा एक कि एक आयताकार कमरा है, उसकी लंबाई तो दे दी उसने। आयताकार कमरे की लंबाई 80 मीटर व चौड़ाई 60 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो क्षेत्रफल। तो देखो अपन क्षेत्रफल क्या करेंगे कि एक आयताकार कमरा है, उसकी लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी। आपसे क्या पूछ रहा है वो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था 2l + b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैंने रखा 2l + b गुणा s ऊंचाई। दो ऐसे कैसे, लंबाई कितनी दे दी तुमको 80 प्लस चौड़ाई कितनी दे दी तुमको 60 और ऊंचाई कितनी दे रखी है तुमको 20 गुणा 20। अब देखो 60 और 80 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 140 गुणा 20। अगर मैं इसको गुणा करूंगा 140 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 280 और 280 को अगर मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास 5600। कितना निकल के आएगा 5600 मीटर। तो ये क्या निकाला मैंने आयताकार कमरे की क्या निकाली थी मैंने क्षेत्रफल निकाला था। क्योंकि इसमें आपको लंबाई कितनी दे दी थी 80 दे दी थी, चौड़ाई उसने 60 दी थी, ऊंचाई कितनी दी थी, ऊंचाई दी थी अपन को 20। मैंने आयताकार कमरे का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया 2l + b गुणा s। 2 इसको मैंने अगर सोल्व किया तो कितना निकल गया अपने पास 56। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है और मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला को आपको याद रखना है और उसी फॉर्मूला बेस से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये क्षेत्रमिति और जो आयतन है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें अपन को कोई वो करने की जरूरत नहीं है। और आगे में अगला जो वीडियो वो आपके लिए और आगे वीडियो लेके आऊंगा वर्क के लिए, इसलिए तब तक अपन इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।